हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधा जी क्लासेस के करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हम एक टॉपिक पर डे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों के लिए ये स्टार्ट की गई है, जिससे कि आपके अध्ययन के साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर के टॉपिक भी कंप्लीट होते चले। दोस्तों, तो इसी प्रकार से एक टॉपिक पर डे करंट से संबंधित हम बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा उसको हम चुनकर आपके लिए लेकर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके आवश्यक तथ्यों पर, आवश्यक फैक्टों पर तुरंत चर्चा करेंगे। अर्थात दोस्तों की बहुत स्पीड के साथ में बहुत कम समय में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जितना आवश्यक होगा हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसमें कोई डिटेल जैसा कोई पक्ष होगा तो हम हमारी विस्तार पूर्वक जो क्लासेस चलती है उन क्लासेस के अंदर उस एक टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आज की इस सीरीज के अंतर्गत हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सूरत में दोस्तों पहला मेट्रो स्टेशन जिस प्रकार से आप सभी को अगर दोस्तों पता होगा कि 2017 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दोस्तों ये घोषणा की गई थी कि भारत में बुलेट ट्रेन जल्दी ही दौड़ने लगेगी। तो उसी के तहत जो 2017 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसी घोषणा को अंजाम देते हुए दोस्तों अब यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत का पहला मेट्रो स्टेशन 12 स्टेशनों में से एकमात्र जो सूरत का स्टेशन है दोस्तों, वो 2024 तक बनकर के रेडी हो जाएगा। तो उसी के संबंधित जो फैक्ट होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वन लाइनर फैक्ट पर भी हम इसके लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इस शुरुआत करें हम सेशन में, उससे पहले आपको मैं एक मैप दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इस मैप के तहत, जिससे कि ये मैप आपको अपने दिमाग में रखना होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक अहमदाबाद दिख रहा होगा। अहमदाबाद अर्थात ये पूरा मैप जो है ये गुजरात का मैप है। गुजरात के मैप के अंतर्गत दोस्तों ये अहमदाबाद और सूरत, इन दोनों स्थानों को आप विशेषकर याद रखेंगे, क्योंकि ये पूरे अध्ययन के तहत पूरे टॉपिक में बार बार रिपीट होने वाले हैं। इसलिए इन दोनों को मैप के तहत आपको जो है दिमाग में रखना है दोस्तों। इसी प्रकार से जो आज हम बात कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन की, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर मेट्रो स्टेशन तो ठीक है, बाकी किस रूट के लिए तैयार किया जा रहा है, ये जो स्टेशन बनने वाला है, या कहें कि जो 12 स्टेशनों की घोषणा 2017 में की गई थी, उन स्टेशनों में से जो ये सूरत में स्टेशन डेवलप होने वाला है, ये कौन से रूट के लिए तैयार होने वाला है। तो दोस्तों बुलेट ट्रेन के लिए जिसका मार्ग होगा अहमदाबाद टू मुंबई, या कहें कि मुंबई टू अहमदाबाद वाले मार्ग के लिए ये स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों। ये मैप में आप भली भांति रूप से देख सकते हैं। अहमदाबाद अहमदाबाद से मुंबई तक कुल 12 स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे दोस्तों। कुल 12 स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिनमें जिनमें सूरत में बनने वाला मेट्रो स्टेशन सबसे पहले अर्थात कि दिसंबर 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसके अब फैक्टों को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होते चले। मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए सूरत में भारतीय रेलवे ने स्टेशन की ग्राफिक डिजाइन जारी की है। इस योजना का उद्घाटन 2017 में किया गया था। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद रूट का ये भारत का पहला मेट्रो स्टेशन होगा, जो दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। अर्थात ये कि 2017 में जिस मेट्रो स्टेशन की घोषणा कर दी गई थी, उसका अब 2024 तक बनने की संभावना जताई जा रही है। और हाल ही में रेलवे विभाग ने दोस्तों सूरत का जो मेट्रो स्टेशन है उसकी ग्राफिक डिजाइन बना करके, ग्राफिक डिजाइन दोस्तों जो है इश्यू कर दी है, ग्राफिक डिजाइन को लॉन्च कर दिया है, और उन्होंने बताया है पूरी डिजाइनिंग के बारे में, किस प्रकार का सूरत का जो मेट्रो स्टेशन है वो बनने वाला है। ठीक है, देश के पहले प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट ने नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL के द्वारा ये कार्य पूरा किया जाएगा। अगर दोस्तों देखिए, ये भी आपके लिए बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है कि ये जो मुंबई टू अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन का जो रूट है, ये किस कंपनी के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, अर्थात कि इसका जो प्रोजेक्ट लिया है किस कंपनी ने हैंड ओवर किया है, किस कंपनी के द्वारा ये पूरा कार्य कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। तो ये किया जाएगा नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद का जो ये पूरा रूट है,
मुंबई से अहमदाबाद के पूरे रूट में, जो कि 508 किलोमीटर लंबा रूट है, इस रूट में कुल 12 स्टेशन डेवलप होने वाले हैं, कुल 12 स्टेशन विकसित होने वाले हैं। 12 ही स्टेशनों के नाम आपके सामने दोस्तों ये डिस्प्ले हो रहे हैं। 12 ही स्टेशनों का साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे तथा मुंबई, इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के ये 12 स्टेशन इस रूट के तहत अर्थात मुंबई टू अहमदाबाद रूट में, बुलेट ट्रेन के रूट में डेवलप होंगे, विकसित होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों, अलग अलग राज्यों में मैप के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मेट्रो स्टेशन गुजरात में होने वाले हैं, कितने मेट्रो स्टेशन महाराष्ट्र में होने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों आगे आप देखेंगे कि गुजरात, और देखिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी निकल रहा है कि जो पूरा मुंबई टू अहमदाबाद वाला रूट है बुलेट ट्रेन का, ये रूट कितने राज्यों में विकसित, कितने राज्यों में कंप्लीट किया जाएगा, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा फैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें ये देखने को मिलेगा कि गुजरात और महाराष्ट्र, ये तो आपको पता है, लेकिन दोस्तों इसी में दादर नागर हवेली का भी कुछ हिस्सा आता है, अर्थात कि जो ये रूट है दादर नागर हवेली से भी गुजरते हुए जाता है। तो इस रूट पर ट्रेन जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सूरत के अलावा 3 और ऐसे स्टेशन है जो 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे विभाग ने ही इसकी घोषणा भी की है कि सूरत में डेवलप हो रहे मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाद ही, अर्थात कि 2024 के अंदर ही वापी, भरूच और बिलीमोरा के जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, वो भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। 2024 तक होने की इनकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो मुंबई अहमदाबाद मेट्रो रूट में अगर हम कुल खर्चे की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। और इस खर्चे में से भी 88,000 करोड़ रुपए, 88,000 करोड़ रुपए की भागीदारी जापान की एक कंपनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा जो है इसमें भागीदारी की जाएगी। अर्थात कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट में 88,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन के रूट में दोस्तों ये देखिए, अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये जो कुल रूट जो 508 किलोमीटर का है, इसमें से दोस्तों 155.76 किलोमीटर का हिस्सा आपके महाराष्ट्र में आता है। वहीं 384.04 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में कवर होता है। उसी प्रकार से 4.3 किलोमीटर का हिस्सा दोस्तों दादर नागर हवेली में कवर होता है, दादर नागर हवेली में भी। तो इस प्रकार से मुंबई टू अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का ये रूट विकसित किया जा रहा है। 12 स्टेशनों के माध्यम से यह रूट 3 राज्यों से होकर निकलेगा दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नागर हवेली को टच करते हुए, अर्थात 3 से 4 किलोमीटर का दायरा इसका भी कवर करता है। दोस्तों इसके बाद में ये हमारा टॉपिक, अर्थात कि छोटा सा ही टॉपिक था, कोई विशेष बड़ा टॉपिक नहीं था, सिर्फ इसमें कुछ फैक्ट हमने देखे थे जिन्हें हमें याद रखना है। और भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर फैक्ट के तहत मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन फैक्टों को आपको याद रखना चाहिए और किन किन फैक्टों को आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर 2022, इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट हैं, पूरे टॉपिक को एनालाइज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आपको याद रखना आवश्यक है। प्रोजेक्ट का नाम मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। सहायक कंपनी, जिस कंपनी की सहायता से यह कार्य किया जा रहा है या फिर जिस कंपनी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में, और पूरे होने की संभावना जताई जा रही है 2024 में। रेलवे कॉरिडोर की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 508 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। कुल लागत की अगर बात करें तो
लाख करोड़ रुपए की कुल लागत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विदेशी भागीदारी एजेंसी का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे शॉर्ट में JICA के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पर डे अब आपको करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक पर डे मिलता रहेगा। शॉर्ट होगा, 5-10 से 15 मिनट से अंदर अंदर टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों पर कि कितना आपके द्वारा ये सेशन पसंद किया जा रहा है। इसी के तहत आपको ये जो है, इसी में ही दोस्तों आपको वन लाइनर फैक्ट के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।